सबसे पहले जरा सपना के पास चलते हैं। सपना बताइए, आप इस वक्त कहाँ हैं? लाइफ जैकेट पहनकर क्या नाव में हैं? आप कहाँ पर हैं? बिल्कुल आनंद, मैंने लाइफ जैकेट पहनी हुई है और ये तस्वीर आप देख लीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं लेकिन ये दिल्ली की तस्वीर है, यमुना बाजार की तस्वीर है। जरा तस्वीर कृष्ण दिखाइए। बोट चलानी ही पड़ रही है, यहाँ पैदल चलना मुश्किल है। ये तस्वीर आप देख लीजिए और ये पूरा 7 से 8 फीट तक पानी है। वहां एक गाय फंसी हुई है, इसीलिए उस गाय को रेस्क्यू करने के लिए अब जा रहे हैं। और हमारे साथ में एनडीआरएफ के भी जवान हैं। उनका ये कहना है कि 40 घंटे से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और अभी तक हम लोग सोए नहीं है। अब जो वो नाव आप देख रहे हैं, किशन दिखाइए जरा, वहां पर थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके, वो नाव देख रहे हैं, वहां पर दरअसल एक गाय फंसी हुई है। यहाँ पर एक गौशाला थी आनंद, और इसी के चलते देखिए, वो देखिए, आप देख पाए वो गाय वहां फंसी हुई है। देखिए, इंसानों को तो बचाना ही है, लेकिन प्राथमिकता ये भी है कि मवेशियों को भी बचाया जाए। एक एक करके यहाँ से गायों को निकाला जा रहा है और ये कॉम्प्लेक्स था। जरा आनंद देखिए इसकी तस्वीर, पूरा कॉम्प्लेक्स डूबा हुआ है। कम से कम 8 मीटर तक ये पानी है, पूरा कॉम्प्लेक्स डूब गया है। आगे आप देखिए, लोगों को इस कदर तैर कर आना पड़ रहा है। ये यमुना बाजार है, यमुना के सबसे निकटतम अगर इलाका कहीं है और सबसे भयावह हालात अगर कहीं है तो वो यमुना के इसी इलाके के हैं। यमुना बाजार की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वो गाय आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जैसे उस गाय को बांधा हुआ है, ऐसे सभी गायों को, सभी मवेशियों को, सभी को ऐसे रेस्क्यू किया जा रहा है। ये एक प्राइवेट नाव है, लेकिन जिसमें हम बैठे हैं ये एनडीआरएफ की टीम की एक बोट है और इसी में हम बैठे हुए हैं। ये एनडीआरएफ के जवान एक एक करके सभी को यहाँ से निकाल रहे हैं। इनका ये बताना है कि अभी तक 250 लोगों को वो यहाँ से निकाल चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। उधर यमुना बाजार में कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहां पर अभी लोग ऊपर चढ़ चुके हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर तो सब कुछ पानी भर चुका है। मेरी जहां नजर आनंद जा रही है, मैंने इससे पहले दिल्ली के भयावह हालात अपने अब तक के रिपोर्टिंग या एंकर के करियर में नहीं देखे हैं कि इस कदर पानी भर जाए, इस कदर आपको नाव चलानी पड़ जाए। ये मंडप है एक महोत्सव का, यहाँ पर एक महोत्सव हो रहा था। देख लीजिए, आधे से ज्यादा मंडप ये महोत्सव का डूब चुका है। पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो गया और यहाँ से पानी निकालने में एनडीआरएफ की टीम ये कह रही है लगभग 2 दिन और आप मानकर चलिए स्थिति को सामान्य करने में लगेंगे। स्थिति यहाँ सामान्य होती बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। ये गाय अभी आप जहां पर आप जहां पर आपकी बोट को लगाया गया है, एंकर किया गया है, वो भी अभी लग रहा है जमीन की सतह से कम 5-6 फीट ऊपर, जहां पर पिलर होता है पोस्ट का, वहां पर इसको बोट को रोका गया है। आप जलस्तर को देख सकते हैं। संदीप बोल इंजीनियर्स की टीम के साथ खड़े हैं। आनंद तिवारी, आप तो लोहे के पुल के पास हैं, जहां 2 दिन पहले, परसों की बात है, जहां यमुना नदी लोहे के पुल के निचले स्तर तक उफान मार रही थी। अभी वहां जलस्तर कितना है? देखिए आनंद, मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूं लोहे वाले पुल की, जो आम लोगों के लिए बंद है। लेकिन यहां पर देखिए एक अस्थायी स्लैब जो है पुल, वो बन के तैयार किया है यहाँ के आम लोगों ने, एनडीआरएफ ने और गौरक्षकों ने। देखिए, और ये जाली पूरी तरह से तोड़ दी गई है। देखिए, यमुना अपने उफान पे जाली को इसलिए तोड़ा गया है क्योंकि सामने देखिए मवेशी फंसे हुए। आनंद, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मेरे कैमरामैन विशाल आपको दिखा रहे हैं। और इन मवेशियों को शॉर्टकट तरीके से इस लोहे वाले पुल पर लाना है, इसलिए आप देख सकते हैं एक तरफ एनडीआरएफ के जवान खड़े हुए हैं, गौरक्षक दल के सदस्य हैं, गाय नजर आ रही है, और दूसरी तरफ देखिए ये पुल, देखिए इसे लकड़ी पर अभी हमारे सामने यहाँ पर बनाया गया है। और देखिए ये पूरी जाली तोड़ दी गई है यहाँ पर, और इसलिए कि अब यहाँ पर इस स्लैब को पानी के अंदर यहाँ पर इसको धकेला जाएगा और उसके बाद नाव के जरिए जो गाय वहां से आएंगी, उन्हें इस पुल के जरिए, जानवरों को, मवेशियों को इस पुल तक लाया जाएगा और उसके बाद यहां से उन्हें सुरक्षित स्थान पहुंचाया जाएगा। ये तस्वीरें अपने आप में काफी रोचक है। ये बताती है कि किस तरह से न केवल इंसानी जान बचाने के लिए बल्कि जानवरों की जान बचाने के लिए भी यहाँ पर एनडीआरएफ और तमाम समाज सेवी है, स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं ताकि कोई मवेशी जो है वो मरे ना, क्योंकि 2 दिन से कई मवेशियों ने खाना नहीं खाया। और देखिए ये जो राफ्ट बना है आनंद, आप कह रहे हैं इस पे कम से कम 4 या 5 मवेशियों को खड़ा करके फिर वो इसको लेकर आएंगे। ये पुल बनाया है या एक राफ्ट जैसा बनाया गया है ताकि उसको वहां से खींचते हुए फिर मवेशियों को इस पुलिया पर ले आया जाए? ये कितना बड़ा है जो आपके सामने बनाया गया है, लकड़ी से जोड़ तोड़ करके, फिर बांस और लकड़ी से बनाया गया है राफ्ट आपके पीछे? ये देखिए मेरे कैमरामैन विशाल आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। देखिए किस तरह से ये पुल बनाया गया है। ये देखिए, ये स्थानीय लोगों ने यहाँ पर, गौरक्षकों ने, एनडीआरएफ ने यहाँ पे बनाया। एनडीआरएफ के कमांडेंट आनंद, देखिए ये लकड़ियों की बल्लियां हैं, उसके ऊपर ये लकड़ी के जो आप देख सकते हैं, इन्हें यहाँ पर लगाया गया है। और उसके बाद ये देखिए, इससे स्लैब को जो है पानी के अंदर उतारा जाएगा और इस पे 4-5 गायों को, मवेशियों को एक साथ यहाँ पर नाव के जरिए रेस्क्यू कराया जाएगा। देखिए हम इस
अस्थायी जो स्लैब है उसके ऊपर मौजूद है। देखिए सामने सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं आनंद, ये तमाम मवेशी जो हैं 2 दिन से यहाँ पर फंसे हुए थे और इन्हें ही निकालने के लिए कवायद जारी, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर बॉर्डर तक जाते हैं यमुना के उस किनारे तक तो वो करीबन 1 किलोमीटर का सफर है और उसमें कई मवेशी काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, वो चलने में असमर्थ हो रहे हैं इनके साथ, इसलिए उन्हें देखिए इसी रास्ते से बिल्कुल ये कुछ ही मीटर की दूरी है जिससे कि स्लैब के जरिए मवेशियों को इस और पुल यहाँ से उन मवेशियों के बीच के अचानक पानी गहरा हो जाता है, क्योंकि जहां पर अभी मवेशी दिख रहे हैं वहां जल स्तर ज्यादा नहीं दिख रहा, लेकिन वहां से आपकी तरफ आते वक्त क्या अचानक पानी ज्यादा गहरा हो जाता है, पानी का बहाव भी काफी दिख रहा है। देखिए आनंद बिल्कुल यहाँ पर पानी का जो वो है, देखिए आप यहाँ पे पानी का स्लैब काफी ज्यादा है और यहाँ पर एनडीआरएफ के अधिकारी उनसे भी हम बात करते हैं। सर कितना गहरा पानी है यहाँ पर? ये करीब यहाँ पे 7 से 8 फुट गहरा है यहाँ पे जी, ये किनारे, और बीच में थोड़ा ज्यादा है। और तो सर इसको अभी इस स्लैब को अभी नीचे पानी में उतारा जाएगा? हाँ, इसको स्लैब को धीरे से पानी में उतारा जाएगा और ऐसे स्टेबल किया जाएगा कि जिसपे जितने लाइव स्टॉक हैं, मवेशी हैं, वो आराम से इस पे आके और इनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाए। ये सर इसलिए कि काफी लंबा डिस्टेंस पड़ रहा है उस बॉर्डर तक जाने के लिए। बिल्कुल वहाँ से बहुत टाइम लग रहा है और वहाँ से जाने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मवेशी जल्दी बोट के साथ इतना कस्टम नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कारण है कि यहाँ से जल्दी से आ जाएगा और सब इस जल्दी से रेस्क्यू किया जाएगा। तो देखिए आनंद, ये तस्वीरें काफी रोचक है। स्थानीय लोगों ने, ये एनडीआरएफ ने, तो जब इस पुल को उतारा जाएगा तब वापस आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। मैं जल्दी से संदीप बोल के पास जाना चाहता हूं, वो इंजीनियर्स की टीम के साथ खड़े हैं। संदीप बताइए, जो आर्मी की इंजीनियर्स की टीम आई है वो क्या काम कर सकती है जब तक पानी का स्तर नीचे नहीं होता, ये कैसे मदद कर पाएंगे? बिल्कुल आनंद, सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा कि इंजीनियर्स की टीम जो है यहाँ पे एक ग्रिल तैयार कर रही है और प्रशासन ने मदद मांगी थी सेना से। सेना ने 2 इंजीनियर्स टास्क फोर्स को डिप्लॉय किया है और इस वक्त एक ग्रिल बना रहे हैं। इस ग्रिल का आखिर ये करेंगे क्या, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो मैं अपने कैमरामैन कमल देव को कहूँगा कि दिखाए जो वजह है जिसकी वजह से ग्रिल तैयार हो रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये जो रेगुलेटर है ये दिल्ली जल बोर्ड का रेगुलेटर है जो कि टूट चुका है और इसी रेगुलेटर के टूटने की वजह से यमुना का पानी बहते हुए आईटीओ तक पहुंच गया है और वो लगातार वहां पे बढ़ रहा है। हालांकि अभी इस कॉर्नर में आप देख सकते हैं, क्रैक पूरा देख सकते हैं। इसके दूसरी तरफ मिट्टी रेत से भरे हुए बोरे भर दिए गए हैं ताकि पानी को थोड़ा सा रोका जा सके और इसी के साथ ही इंजीनियरिंग टास्क फोर्स को बुलाया गया है और अब वो अपने हिसाब से कि कैसे इस ब्रेक जो हुआ है, जो ये शाफ्ट, इसको कैसे ठीक कर सके। तो उसके लिए इस वक्त आप सामने देख सकते हैं कि ये टास्क फोर्स इस वक्त एक ग्रिल तैयार कर रही है। ग्रिल ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और इसका क्या यूज होना है और ये स्थानीय प्रशासन की मदद से भी जो है वो लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि पानी का लेवल जब तक कम नहीं होगा वो तब तक जो है ये। पर अगर ये स्विच बोर्ड अगर ठीक कर पाते हैं किसी तरह से और जल स्तर को कंट्रोल कर पाते हैं, यानी तो फिर आईटीओ के अंदर जितना पानी बह रहा है वो बहना भी कम हो जाएगा। इस वक्त जो तस्वीरें दिख रही है, यमुना नदी अभी भी उफान पकड़े हुए है। शालिनी तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी है। शालिनी, आप कहां पर हैं? आप शांतिवन में हैं कहीं, वहां क्या परिस्थिति है? पीछे पानी का फ्लो काफी तेज दिख रहा है आपके। लगातार यहाँ पर बिल्कुल आनंद, यहाँ पर लगातार जो पानी है वो बढ़ता ही चला जा रहा है और बहुत ज़्यादा। आप पीछे की तरफ विकास आपको दिखाएंगे कि जो पानी है उसके अंदर फ्लो भी है, उधर खड़ा हो पाना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी सुबह से मैं देख रही हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर मौज मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो ये यमुना है जो कुछ लोगों का सब कुछ बहा कर ले गई है, उनकी ज़िंदगी एक तरह से ख़त्म होती दिखाई दे रही है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रशासन की सुन नहीं रहे, मान नहीं रहे, इसी पानी में उतरने को वो तैयार दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इस पानी के बीच में तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी मोटरसाइकिल निकालते हुए, कार निकालते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जबकि बार बार इनसे ये अपील की जा रही है कि आप ये गुस्ताखी मत कीजिए, यहाँ से निकलने की कोशिश मत कीजिए। आपको नहीं पता कि आगे गड्ढा है या फिर कोई दूसरी मुसीबत है। इसके अलावा आनंद, ये भी पता ही होगा हर किसी को, क्योंकि दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि ऐसे में जो बिजली के खंभे होते हैं उसमें भी करंट आ जाता है, तो इस स्थिति से बचने के लिए पानी से दूर रहने की अपील की गई है। लेकिन आप देखिए तमाम लोग आपको यहीं पानी में दिखाई देंगे। अच्छा, ये शांतिवन इलाका, कल यहाँ पर पानी नहीं भरा था आनंद, क्योंकि कल मैं खड़ी थी लाल किले की तरफ, जो उसका पीछे वाला दरवाजा है वहां मैं खड़ी थी और यहाँ शांतिवन तक बहुत कम पानी पहुंचा हुआ था। ये महात्मा गांधी मार्ग है जहाँ की तस्वीर अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आज यहाँ भी घुटने तक पानी भरा हुआ है। और विकास, अपने पीछे की तस्वीर एक बार जरा दिखाइए। इधर रोड की तस्वीर आनंद मैंने आपको दिखा दिया, बैरिकेड करके जहाँ रोका गया है लोगों को, उधर तो कोई जा भी नहीं सकता है। जहाँ की तस्वीर अभी मैं दर्शकों को इस वक्त आनंद दिखा रही हूँ, यहाँ पूरा पानी से लबालब ये पूरा इलाका है। कल सुबह से कल शाम के जो यमुना के स्तर है उसमें गिरावट जरूर दर्ज की गई है,
लेकिन ये दर्शकों को समझना होगा कि वो गिरावट बहुत कम है और चूंकि खतरे के निशान से अभी भी 3.5 मीटर ऊपर यमुना बह रही है, तो दिल्ली के अंदर तो पानी ऐसे ही घुसता रहेगा, उसमें किसी तरह की कोई कमी दिखाई नहीं देगी तब तक जब तक ये पानी कम से कम 2 मीटर कम ना हो जाए। और इन सब के बीच मौसम देखिए, जब तक 205 मीटर 205 206 तक ये पहुंचता नहीं है, जैसा आप कह रही हैं 2 मीटर कम नहीं होता, तब तक ये जलस्तर यहाँ कंट्रोल नहीं होगा। और काफी सारे जो वहां पर पंप्स और स्विच बोर्ड्स खराब हो चुके हैं या फिर आप फंक्शन नहीं कर रहे हैं, उनको भी वापस शुरू कराना पड़ेगा। राजघाट की तस्वीरें देख लेते हैं, जावेद मंसूरी जुड़ रहे हैं। जावेद, थोड़ी देर पहले हम वहां बच्चों को गोते लगाते हुए देख रहे थे, ऐसा लग रहा था सड़क पर जकूजी तैयार हो गई है। अब आप बताइए, क्या वहां पर क्या जलस्तर कम हुआ है? देखिए, जलस्तर अगर राजघाट की बात करें तो ये कम नहीं हुआ है। सुबह से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, सुबह जब फ्रंट पर आप देखते थे तो राजघाट का बोर्ड लिखा हुआ दिखाई देता था, अब वो फिलहाल डूब गया है। और आप मेरी तस्वीर से देख सकते हैं, मैं जहां तक जाने की कोशिश कर रहा हूं मैं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन अगर मैं और ज्यादा आगे जाने की कोशिश करूंगा तो मैं डूब भी सकता हूं। ये देखिए, लगभग मेरे गले तक पानी है और आप इससे ज्यादा आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे तैराकी नहीं आती है। लेकिन फिर भी हम अंदर इसलिए उतरे ताकि आपको ये दिखा सकें, कि ये दर्शा सके कि कितना ज्यादा पानी जावेद, आप करीब 5 फुट 7 इंच आपकी हाइट है, आपके कमर से ऊपर छाती तक आप पानी दिख रहा है जावेद, यानी कि करीब आप मान लीजिए कि 4-4.5 फुट का पानी आप वहां पर आप वहां खड़े हैं, जोखिम में डालकर अपने आप को आप जा रहे हैं। आप कह रहे हैं आपको तैरना भी नहीं आता, लेकिन इतना पानी भर गया कि आप कह रहे हैं पीछे राजघाट का बोर्ड भी नहीं दिख रहा। बिल्कुल नहीं दिख रहा, और मैं अगर आगे जाऊंगा तो ये गहराई और ज्यादा दिखेगी। और देखिए, मैं इस तरफ भी दिखाना चाहूंगा, विपिन पुजारी कैमरा इस तरफ अगर घुमाएंगे तो देखिए ऐसा लगेगा कि दरिया है सब। ये रास्ता वो है जो रिंग रोड का, जो कश्मीरी गेट से एक राजघाट के साथ सर्विस लेन लगती है, इस पूरे सर्विस लेन पर आपको पानी ही पानी नजर आएगा। अब सवाल ये है कि आखिर ये पानी कितने दिन में निकलेगा, क्योंकि ये पूरा जो राजघाट का प्रेमिसेस है वो पूरी तरह से डूब चुका है। यहाँ पर आप हाइट देख सकते हैं मेरे खड़े होने के अंदाज से, और आप अंदर की तरफ देख सकते हैं। और अहम बात यह है कि अभी यहाँ पर एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बोट गई है, वहां उसमें पुलिसकर्मी मौजूद थे। हमने उनसे पूछा था कि अंदर क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि 5 या 6 CISF के जवान हैं, वो अपना कुछ रिकॉर्ड निकालने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो ये एक और अपडेट है राजघाट से जुड़ी हुई। लेकिन सबसे अहम बात यह कि जो पानी का स्तर है वो इन इलाकों में जहां घुस चुका है वो बहुत ज्यादा है, इसको निकलने में अभी वक्त लगेगा। और ये दिखाता है कि जो इस बार यमुना का जलस्तर बढ़ा है उसने रिकॉर्ड क्यों तोड़ा है। जावेद, आप जरा संभल के रहें। और राजघाट का एंट्री गेट है, ये राजघाट का एंट्री गेट। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए दिल्ली में सूरत हाल क्या है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ITO पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाके का उन्होंने दौरा किया मिलकर के। इस दौरान मंत्री सौरभ भारद्वाज और LG VK सक्सेना के बीच हल्की बहस भी हुई। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से यहाँ काम हो रहा है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सफल होंगे। और क्योंकि यमुना का फ्लो बहुत तेज़ है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिटी के अंदर पानी न जाए, इसी के सारे निवेदन है छोटा सा। सर, रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि NDRF को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है NDRF, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता सर। अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, CS साहब भी थे उस पर सर, थोड़ी सी मदद हो जाती सर। मैं सौरभ जी ये कहना चाहूँगा कि ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की ज़रूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीज़ें कह सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी इस टाइम सबसे बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया। कल से ये जो ब्रीच कर गया ये जल बोर्ड का रेगुलेटर, और पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी टीम्स लगी हुई हैं, 3-4 घंटे के अंदर कोशिश करेंगे कि इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। बिकॉज़ यहीं से पानी शहर की तरफ जा रहा है। एक तरफ यमुना में लेवल कम हो रहा है, वो अच्छी बात है। उधर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मंत्री सौरभ भारद्वाज और LG के बीच कोई मतभेद नहीं है, सब मिलकर दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, क्लैश नहीं, सब मिलके काम करेंगे। ऐसा कुछ ऐसा लगता है कि ये वाला तो 4-5 घंटे के अंदर ये वाला जो ब्रीच है इसको काबू में पा लेंगे। नहीं, क्लैश नहीं, सब मिलके काम करेंगे। ऐसा कुछ ऐसा लगता है कि ये वाला तो 4-5 घंटे के अंदर ये वाला जो ब्रीच है इसको काबू में पा लेंगे।
सड़कों और नदी का फर्क ही खत्म हो गया। वहीं सरकारी इमारतों में पानी न घुसे इसके लिए बोरियां लगाकर इंतजाम किए गए। दिल्ली की सड़क पर पानी उफान मारता हुआ दिखाई दिया, जिसने वहां से गुजरने वाले लोगों की परेशानी बढ़ा दी। मानो पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया हो, जिसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद हरियाणा के करनाल में एनडीआरएफ और सेना ने मोर्चा संभाल लिया। वहां बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जवान पहुंचे और नाव के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया। साथ ही घरों में फंसे लोगों के लिए खाने पीने का सामान भी पहुंचाया गया। क्योंकि भारी बारिश और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और करनाल के कई गांव पूरी तरह डूब गए। कुछ इलाकों से दहशत पैदा करने वाले वीडियो सामने आए, जिनमें कई घर दरिया में समाये दिखाई दिए। यही वजह रही कि वहां बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया। इस दौरान जवान वहां नाव के सहारे लोगों के बीच खाने पीने समेत दूसरा जरूरी सामान पहुंचाते नजर आए। और अभी धीरे धीरे जा रहे हैं, किश्ती आगे भेज रहे हैं, खाना भी बांट रहे हैं, सारा प्रशासन लगा हुआ है। साथ ही जवान ऊंचे इलाकों में लोगों के रहने के लिए टेंट का इंतजाम भी करते दिखे।